रोज़ाना की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे जिस्म की ज़रूरत के लिए हमारा खाना पीना बहुत अहम है, इसी तरह रूह को ज़िंदा रखने के लिए और अपने ईमान को बेहतर बनाने के लिए किताब मुक़द्दस यानी खुदा के पाक कलाम की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। पिछली दफ़ा जो मैंने पैगाम दिया था उसका जो मज़मून था वो था ईमान में तरक्की करना और ईमान में जाँफशानी करना। जाँफशानी कहते हैं मेहनत करना, ज़ोर मारना, ताकत लगाना। तो ईमान के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है, ताकत लगाना भी ज़रूरी है और जाँफशानी करना भी ज़रूरी है, तब जाकर ईमान में तरक्की होती है। और जब हम किताब मुक़द्दस में से रोमियो का ख़त उसका 10वां बाब 17वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं इस बात को बड़े दावे से और बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि जो कुछ आप सुनते हैं वैसा आपका ईमान डेवलप होता है, क्योंकि बातों का इंसान पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और किताब मुक़द्दस बताती है कि फ़रेब ना खाओ, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आप एक जादूगर के पास बैठना शुरू कर दें, 6 माह तक मुसलसल बैठें, आपके ऊपर जादू का असर ना हो तो फिर कह देना। और आप अगर किसी ईमानदार के पास 6 महीने मुसलसल बैठना शुरू कर दें तो आप पर खुदा के कलाम का असर होना शुरू कर देगा। आप जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो ईमाल की किताब के 2 बाब में लिखा हुआ है कि जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे। वो रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहते थे। यानी ईमानदारों के लिए 4 काम बड़े अहम हैं: तालीम पाना और रफ़ाकत रखना, दुआ करना और रोटी तोड़ना यानी शायरबानी में हिस्सा लेना। तो इसी तरह जब इंसान जैसे लोगों के साथ बैठता है, जैसे लोगों की बातें सुनता है, वैसे ही उस पर असरात मुरतब होते हैं। तो आप जब खुदा के पाक कलाम की बातों को सुनेंगे तो यकीनन आपका ईमान बढ़ेगा, आपका ईमान मजबूत होगा, क्योंकि ईमान को बेहतर करने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए एक ही हमारे पास नुस्खा है और वो खुदा का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम है। ये जो हवाला अभी आपके सामने तलावत किया गया, इसमें जो आयत पहली पढ़ी गई है उसमें लिखा है कि देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये आयत हम संडे स्कूल में बच्चों को याद कराते हैं और अदन को और मीरम को मैंने ये ज़बानी आयत याद करवाई है। और आप जानते हैं कि संडे स्कूल के बच्चे इस आयत को याद करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी आयत है कि पूरी बाइबल का ये हाता करती है, पूरी बाइबल का निचोड़ है ये आयत। क्योंकि किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, नहीं लिखा रखी। जो की होती है वो कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो रखी होती है वो हमेशा मुसलसल कायम रहती है। अब इंसानों की मोहब्बत में और खुदा की मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। जब इंसान किसी इंसान के साथ मोहब्बत रखता है तो इंसान अपने हमेशा फ़ायदे की बात देखता है और इंसान ये देखता है कि अगर मैं फ़लाँ शख्स के साथ मोहब्बत रखूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा क्या पहुँचेगा, या अगर फ़लाँ शख्स के साथ मेरी नाराज़गी हो जाएगी तो मुझे वहाँ से क्या नुकसान पहुँचेगा। इंसान जब भी किसी के साथ मोहब्बत रखता है या किसी के साथ ताल्लुक़ बनाता है तो वो अपने फ़ायदे या अपने नुकसान को पहले देखता है और बाकी चीज़ें बाद में देखता है। लेकिन खुदा जब इंसान के साथ मोहब्बत करता है तो खुदा अपना फ़ायदा नहीं देखता, खुदा का हमेशा नुकसान ही नुकसान है। खुदा इंसान की बेहतरी के लिए इंसान के साथ मोहब्बत करता है। आप जानते हैं कि लफ्ज़ जो मोहब्बत है ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। यूनानी में इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो अगापे होता है और इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो चैरिटी होता है। अक्सर लोग इसको लव इस्तेमाल करते हैं, लव प्यार के लिए होता है। जो मोहब्बत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल इंग्लिश में होता है उसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता है वो चैरिटी है। और चैरिटी जो लफ्ज़ है इसकी तशरीह इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि इंसान पूरी ज़िंदगी इस पर अगर लगाना शुरू कर दे तो इंसान मोहब्बत के कायदे को और मोहब्बत के सारे तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता। मैं चंद एक बातें बाइबल मुक़द्दस में से बताऊंगा जिनसे ये साबित होगा कि हमारी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल महदूद सी है। अगर हम किसी के साथ मोहब्बत करते हैं
तो जब उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, या जब उसने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, या उसने कोई हमारी बात नहीं मानी, तो जो कुछ फ़ायदा हमसे उनको पहुंचता है वो हम फ़ौरन रोक लेते हैं, वो फ़ायदा हम बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है वो बदले की मोहब्बत है। खुदा जो मोहब्बत करता है वो एक तरफा मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत में कोई तरफदारी नहीं होती, खुदा की मोहब्बत में कोई लालच नहीं शामिल होता, खुदा की मोहब्बत में देना ही देना होता है। दुनिया में दो लोग हैं, दुनिया में दो शख्सियात हैं, लोग नहीं, दो शख्सियात हैं जो खालिस्तन मोहब्बत करते हैं। एक तो दुनिया में खुदा है जो तमाम बनी नौ इंसान से खालिस मोहब्बत करता है, और दूसरे नंबर पर बाप होता है जो अपने बच्चों से खालिस्तन मोहब्बत करता है। क्योंकि खुदा भी सारी उम्र देता ही देता है, और बाप भी जो होता है वो सारी उम्र अपने बच्चों को देता ही देता, लेता कुछ नहीं है। तो खुदा की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत तकरीबन करीब करीब है, और खुदा उस मोहब्बत का इंसान से तकाजा करता है जो खुदा खुद मोहब्बत करता है, और दूसरे नंबर पर खुदा उस मोहब्बत का तकाजा करता है जो बाप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करता है। तो खुदा इस किस्म की मोहब्बत का इंसानों के साथ तकाजा करता है, और खुदा खुद भी ऐसी ही मोहब्बत करता है। और किताब मुकद्दस में हमने क्या पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो यहाँ पर देने की बात है। खुदा ने मोहब्बत में क्या किया? अपना बेटा दे दिया है। हमारे पास अगर कोई चीज़ हो और हम कहें, हमें कहा जाए कि खुदा की मोहब्बत में ये चीज़ दे दो, तो हमें देना मुश्किल है। अगर किसी का बेटा है तो खुदा कहे कि अपना बेटा मेरी राह पर कुर्बान कर दे, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा ने खुद अपना बेटा पहले कुर्बान किया और फिर इंसानों को इस बात का कहा। और आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में दूसरा ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने कहा था कि अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता है मेरी राह पर कुर्बान कर दे, और वो बाप अब्राहम था जिसको खुदा ने कहा, और बाप अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान किया। आप जानते हैं कि मोहब्बत में हमेशा देना ही देना होता है। अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब निकालें, किताब मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब, और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। ये मोहब्बत की कुछ छोटी सी हमें तस्वीर मिली है। ये भी पूरी तशरीह नहीं है मोहब्बत की, लेकिन फिर भी हमें छोटी सी तशरीह यहाँ पर मिलती है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठन ठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर दो तीन बातें की गई हैं। पहली बात, मैं अगर फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। दूसरे नंबर पर क्या कहा गया कि अगर मुझे कुल इल्म की वाकफियत हो, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो जाए कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, मैं दीवारों को चीर दूँ, पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँ, मैं इसकी तशरीह में कह रहा हूँ, तो अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं या कोई मैं चीज़ नहीं हूँ। और आगे तीसरी आयत में है, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं और ना कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं। आगे चौथी आयत में मोहब्बत साबर है। मोहब्बत की क्या पहचान है? मोहब्बत सबर करने वाली है। और दूसरी बात, मोहब्बत मेहरबान है, यानी हमेशा दूसरों पर मेहरबानी करती है। मोहब्बत हसद नहीं करती। अगर किसी शख्स के अंदर हसद है तो समझ लें कि उसके पास मोहब्बत नहीं है। और फिर आगे लिखा है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, यानी शेखी को कहते हैं डींग मारना या तकब्बर करना, यानी जो शख्स मोहब्बत करने वाला है वो कभी भी तकब्बर नहीं करता। फिर लिखा है, मोहब्बत फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो अपनी बेहतरी ना चाहता हो? हर शख्स दुनिया में अपनी बेहतरी चाहता है, हर शख्स अपनी भलाई चाहता है, हर शख्स अपना फ़ायदा चाहता है। और मोहब्बत भी हमारी किसी के साथ होती है तो अपने फ़ायदे के लिए होती है। अगर हमारा किसी के साथ तल्लुक़ है तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए होता है। और लिखा हुआ है, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुनझुनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है। एक दो बातें सह लेती, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, ये बड़ी अहम बात है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, हमारी मोहब्बत को हर एक हफ्ते बाद ज़वाल आ जाता है। ज़वाल का क्या मतलब है? ज़वाल का मतलब कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। हमारी मोहब्बत को हमेशा ज़वाल आता है। लेकिन खुदा ने जो इंसानों के साथ मोहब्बत की है
खुदा की मोहब्बत में ज़वाल नहीं। इसलिए मैंने ये आपके सामने हवाला पढ़ा था कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो माकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत ना तमाम है। लेकिन जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक़्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकस है, मगर उस वक़्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत को अफजल दर्जा दिया है। इसीलिए किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्शिश का क्या मतलब होता है? बख्शिश उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका मतलब ये बनता है या जिसकी तशरीह या तर्जमा ये बनता है कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं, अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो उसको बख्शिश कहते हैं। जो चीज़ हमें मिल जाए, जो चीज़ हमें मिलती है वो हम हक नहीं रखते, लेकिन फिर भी मिल जाए तो वो क्या होती है? बख्शिश। अगर मैं ये मोबाइल किसी को दे दूं, मैंने इसके पैसे भरे लेकिन और किसी ने इसके पैसे नहीं भरे, अगर मैं किसी को दे देता हूं तो ये क्या है? बख्शिश है। खुदा ने बख्शिश में क्या दिया है? पैसे, अपना बेटा दिया है खुदा ने। और बेटा देना दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। जो वालिदैन बैठे हैं वो इस दुख को या इस मुश्किल को समझते हैं कि अपना बेटा देना कितना मुश्किल है। हम खुदा को बेटे उसके बदले में क्या देते हैं? क्योंकि क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब खुदा का क्या मंसूबा है कि हर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और अपनी ज़िंदगी उसे दे। और खुदा उसके बदले में क्या देगा? खुदा उसके बदले में उसको हमेशा की ज़िंदगी देगा। अब खुदा ने तो हमें बेटा दिया है, हमारे पास इतना वक़्त नहीं होता कि हम खुदा को वक़्त दें। और वक़्त जो खुदा को देना होता है वो भी किस लिए देना होता है? अपना फ़ायदा, खुदा का फ़ायदा इसमें अपना फ़ायदा है, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी भलाई के लिए। हम बच्चों को स्कूल में किस लिए भेजते हैं? टीचरों का फ़ायदा होता है इसमें। दसो भी टीचरों का फ़ायदा होता जो बच्चों स्कूले भेजी दा? नहीं, साढ़े बच्चों का फ़ायदा है। बच्चों के फ़ायदे के लिए हम स्कूल भेजते हैं। तो जो बाइबल सीखनी है या खुदा का कलाम सीखना है तो उसमें किसका फ़ायदा है? उसमें भी हमारा फ़ायदा। और कलाम सीखने से फ़ायदा क्या है? क्या हमने रोमियो के ख़त के 10वें बाब में, अब ये आयत निकाल लें ज़रा, रोमियो का ख़त उसका 10वां बाब 7 में, ज़रा जल्दी जल्दी निकालनी, तेज़ तेज़। रोमियो का ख़त उसका 10वां बाब 10वां बाप उसकी 17वीं आयत। कोई भी बच्चा पढ़ने में रहनुमाई करे। जी, पास ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। मैं जब जैसे कह रहा था कि हम बच्चों को स्कूल में किस लिए भेजते हैं? ताकि वो इल्म हासिल कर सके, तालीम हासिल करें, तरबियत हासिल करें, मुआशरे में उनका अच्छा मेयार हो, मुआशरे में उनकी इज़्ज़त हो, मुआशरे में उनकी पहचान हो। लेकिन जब हम स्कूल में बच्चों को उनकी तरबियत के लिए भेजते हैं, जब स्कूल में हम बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं तो उसमें हमारा अपना फ़ायदा है। इसी तरह जब हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक चर्च में आते हैं या बाइबल स्टडी करते हैं या खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं तो उसमें किसका फ़ायदा होता है? उसमें भी हमारा अपना ही फ़ायदा होता है। इसीलिए किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है? पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जैसे जैसे हम मसीह के कलाम में से सुनेंगे, जैसे जैसे हम खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे, वैसे वैसे हमारा ईमान बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा ईमान मजबूत होगा। इसीलिए किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमने हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए खुदा के पाक कलाम को सीखना है। हमने हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए खुदा के कलाम को समझना है। और जैसे जैसे हमारा ईमान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो है खुदा के बारे में पहचान बढ़ेगी। और आप अगर यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद
बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी जैसे जैसे आपको खुदा की पहचान होगी, जैसे जैसे आप खुदा के बारे में जानेंगे, जैसे जैसे खुदा के बेटे के बारे में जानेंगे, जैसे जैसे आप किताब मुकद्दस से वाकिफ होंगे, वैसे वैसे आपका ईमान बढ़ेगा। आप हमेशा की ज़िंदगी के करीब से करीब तर होते जाएंगे। इसीलिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब खुदा का जो इलाही मंसूबा है वो ये नहीं है कि लोग हलाक हों। खुदा का इलाही जो मंसूबा है उसके मुताबिक ये नहीं है कि दुनिया मर जाए, मर मिटे, ख़त्म हो जाए। खुदा ये नहीं चाहता कि मैं एक जहन्नम बड़ा सारा बनाऊं और लोगों को धकेल कर जहन्नम में डाल दूं। खुदा का ये बिल्कुल मंसूबा नहीं है। खुदा का जो इलाही मंसूबा है वो ये है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुँचे, हर एक शख्स खुदा को पहचाने, हर एक शख्स खुदा के करीब आए। इसीलिए किताब मुकद्दस में क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा चाहता है कि हर एक शख्स हमेशा की ज़िंदगी पाए। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि किस लिए भेजा है, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदा का जो इलाही मंसूबा उसमें हर एक शख्स निजात पाए, हर एक शख्स तौबा करे, हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी यस्सु को दे। और यस्सु को जब हम ज़िंदगी देंगे तो यस्सु क्या करेगा, उस ज़िंदगी को धोकर पाक करके साफ करके फिर हमें दे देगा। आप में से कभी किसी को तो ये तजर्बा हुआ है कि धोबी को आपने कपड़े दिए हों और वो कपड़े दिए हों जिस पर दाग धब्बे लगे हों, और धोबी को जब हम दे देते हैं कपड़े तो वो क्या करता है, साफ करके फिर अपने पास रख लेता है, साफ करके वो क्या कर देता है, वापस कर देता है। और आपको पता है जब धोबी कपड़ों को साफ करता है तो कैसे करता है, पहले दौर के जो धोबी थे ऐसे पटका पटका कर कपड़ों को मारते थे ताकि उनके अंदर से मैल कुचैल गंदगी सारी निकल जाए। और जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा भी हमारे साथ कुछ इसी तरह करता है। खुदा हमारे अंदर से सारी कसावतें, खुदा हमारे अंदर से गंदगी, नाराज़गी, खुदगर्जी, लालच, शेखी, घमंड, तकब्बर, हसद, नफरत, ये सारी चीज़ें खींच कर बाहर निकाल देता है और निकाल कर हमारी ज़िंदगी को क्या कर देता है, पाक और साफ कर देता है, ताकि हम पर सज़ा का हुक्म ना हो। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है 18वीं आयत में, जो उस पर ईमान लाता उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो उस पर ईमान लाता, पहली आयत कहती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी का वादा किन लोगों के साथ है, जो ईमान लाते हैं। जो ईमान नहीं लाते उनके बारे में क्या लिखा 18वीं आयत में, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। अब ईमान पर बात ख़त्म होती है। अगर आप सब चाहते हैं कि हम पर सज़ा का हुक्म हो तो फिर खुदा के बेटे पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम सज़ा से बचें, आपको पता है कि दुनिया में तमाम लोग जब मरने के करीब होते हैं तो उनको अपने अगले हिसाब किताब से बड़ा डर लगता है। कुछ लोगों को कब्र के अजाब से डर लगता है, कुछ लोगों को कब्र से बड़ा डर लगता है, कुछ लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? इसलिए कि उनको अपने मुस्तकबिल का बारे में पता नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल में के बारे में मुतमिन नहीं है। किताब मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो कहाँ पर डाला जाएगा? आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ मिल गया वो कहाँ पर जाएगा? वो हमेशा की ज़िंदगी में रहेगा। अब किताब हयात में नाम किस तरह लिखा जाता है? जब हम खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब उस पर ईमान लाते हैं तो हमारे ऊपर सज़ा का हुक्म ख़त्म हो जाता है। अब रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब निकाले जाए, रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत, कोई भी पढ़ दे। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। अब जो मसीह यीशु में है
उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये लफ्ज़ क्या है? जो मसीह यस्सु में हैं। पहले नंबर पर क्या होता है? मसीह के साथ। और आपको पता है जब खुदावंद यस्सु मसीह इस दुनिया में बशरियत की ज़िंदगी बसर करते थे या बतौर बशर इस दुनिया में जीते थे, उस वक़्त तो बहुत सारे लोग उनके साथ थे, हज़ारों की तादाद में लोग साथ होते थे। और वो लोग जो साथ होते थे वो किस वजह से साथ होते थे? कोई तो मौजज़े देखने वाले होते थे, कोई तमाशा देखने वाले होते थे, और कोई खाना खाने वाले होते थे। कोई क्या होते थे? खाना खाने वाले होते थे। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के या अपने पास से नहीं कहता। आप यूहन्ना की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी आप 25वीं आयत अगर पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर हम 27वीं आयत तक अगर पढ़े तो इस तरह लिखा, और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रब्बी तू यहाँ कब आया? यस्सु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। बस फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। तो यस्सु ने उन लोगों की पहचान कर ली जो लोग उसके पीछे किस लिए आते थे? रोटियां खाने के लिए आते थे। इसीलिए यस्सु ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखो, ना इसलिए ढूंढते हो कि कलाम सुनो, बल्कि किस लिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर शेर हुए। इससे पहले यस्सु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा किया था और 12,000 के करीब लोगों को खाना खिलाया था। और जब लोगों ने खाना खाया था तो उसके बाद फिर वो लोग यस्सु को तलाश करने के लिए निकले, ताकि ये तो बड़ी मौज है, पक्की पकाई रोटियां, पक्की पकाई मछलियां, मौज का खाना, ना काम करना पड़े, ना बर्तन धोने पड़े, ना दुकान से सौदा लेकर आना पड़े, ना गैस का मसला, ना लकड़ियों का मसला, खाना बना बनाया मिल जाता है। तो उस वक्त भी लोग यस्सु के पीछे किस लिए आते थे? रोटियां खाने के लिए। तो मैं बात जो आपको सिखाना चाह रहा था वो क्या थी कि हमने आयत पढ़ी थी रोमियो 8वां बाब और उसकी पहली आयत, कि अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो जो यस्सु मसीह में होते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो यस्सु मसीह के साथ होते हैं उन पर सजा का हुक्म है अभी। फिर यस्सु के लिए कुछ होते हैं, कुछ दुनिया में लोग यस्सु के साथ होते हैं और कुछ लोग दुनिया में यस्सु के लिए होते हैं। और तीसरे नंबर पर यस्सु मसीह में होते हैं। जो यस्सु मसीह में होते हैं उन पर सजा का हुक्म। में का मतलब ये है, अगर आप गलतियों का खत उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब हम मर जाते हैं मसीह हम में जिंदा हो जाता है, फिर हम पर सजा का हुक्म नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम सजा के हुक्म से बचें तो फिर हमें क्या करना है? हमें मसीह में होना। आप 18वीं आयत को दोबारा पढ़ें, जो उस पर ईमान लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। ये आपने बात पल्ले बांध लेनी है कि हमेशा की जिंदगी किसके वसीला से है? फरिश्तों के वसीला से नहीं है, सिर्फ यस्सु मसीह के वसीले। पतरस ने यस्सु के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब पहला वाज किया तो क्या कहा था कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। एक ही नाम बख्शा गया जिसके वसीला से निजात है, और वो क्या है? खुदावंद यस्सु मसीह। इसीलिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी की नहीं रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए खुदा के बेटे खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान रखना है। नजात का वाहिद जरिया, नजात का वाहिद वसीला, नजात का जो सरचश्मा है वो खुदावंद यस्सु मसीह, कलीसिया का हेड, कलीसिया का सरबरा खुदावंद यस्सु मसीह है। इसलिए खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान रखें। 19वीं आयत पढ़े, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया। नूर यस्सु को कहते हैं। सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। आदमियों ने ज़्यादा तारीकी को पसंद किया कि नूर को? तारीकी को। क्यों लोगों ने तारीकी को पसंद किया? आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। जो कोई
बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। यस्सु नूर है, जो कोई यस्सु के पास आता है उसके जितनी खामियां और खराबियां और गुनाह वो जाहिर हो जाते हैं। कभी कभी जो ईमानदार लोग हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, वो ये समझते हैं कि सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें हमारे लिए हैं। लोगों को बातों का झांसा दिया जाता है, लोगों को गलत तालीम दी जाती है कि जब आप मसीही हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन क्या किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो नूर के पास किस लिए नहीं आते? ताकि उनके बुरे कामों पर मलामत ना की जाए। और लोग जो बुराई करते हैं वो नूर से क्या रखते हैं? दुश्मनी रखते हैं। जितने लोग खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो नूर के पास आते हैं। अगर मैं यहाँ से बल्ब बंद कर दूँ सारे, तो आप कुछ पढ़ सकेंगे? अगर बल्ब हम ऑन करते हैं तो बिल्कुल एक एक जेर ज़बर पेश छोटे छोटे लफ्ज़ भी हमें नज़र आएंगे, नीचे ज़मीन पर चुंटियाँ भी चलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जब अंधेरा होता है तो कुछ भी नहीं नज़र आता है। जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में खामी नहीं नज़र आती, जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं नज़र आता, जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में खराबी नहीं नज़र आती, वो समझ ले कि वो अभी तक अंधेरे में है। और जिस शख्स को दुनिया में अपने गुनाह नज़र आते हैं, जो अपनी खामियाँ, खराबियाँ, कमज़ोरियाँ और गुनाह मानता है, वो समझ ले कि नूर के पास है। इसलिए किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? सदा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी से ज़्यादा किसको पसंद किया? तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। जिनके अंदर सच्चाई होती है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं। जिनके अंदर खुदा के पाक कलाम की सच्चाई होती, जिनके अंदर सच्चाई होती है वो खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। अब जब यूहन्ना की इंजील के आखिरी हम बाब में आते हैं, ज़रा आए एक मिनट। यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब, बल्कि आप ना 18वें बाब में आए, आखिरी बाब में नहीं। यूहन्ना की इंजील का 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत में, बस आखिरी आयत है, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। 37वीं आयत में पढ़ूंगा। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। किस पर गवाही दूँ? हक पर गवाही दूँ। जो कोई हकानी है, वो जो कोई हकानी है मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? जो कोई हकानी है, हकानी पता किसे कहते हैं? हकानी उसको कहते हैं जो सच्चाई का सुनने वाला होता है। हकानी सच्चाई का सुनने वाला होता है। और यीशु ने जो कलाम किया, इसका मतलब ये नहीं कि कलाम गलत था। यीशु ने कलाम बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस कलाम को रद्द कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने कलाम को रिजेक्ट कर दिया। जिनके अंदर सच्चाई थी, जिनके सीने में सच्चाई थी, उन्होंने उस कलाम को क्या किया था? कबूल किया। इसलिए मैंने क्या कहा था कि जिनके अंदर सच्चाई होती है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जिनके अंदर सच्चाई नहीं होती वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। इसलिए क्या हमने पढ़ा है? यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की जो आयत हमने पढ़ी है, 21वीं आयत, इसमें लिखा, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। नूर क्या है? खुदा का पाक कलाम। उस वक्त खुदा था, अब नूर हमारे लिए क्या? खुदा की बातें। और खुदा का पाक कलाम हमारे लिए क्या है? नूर है। जो खुदा के पाक कलाम की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, वो किसके पास आते हैं? नूर के पास आते हैं, ताकि उनके कामों की वजाहत की जाए। सो खुदा के पाक कलाम के बयान किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदा का शुक्र करें। मसीह में हमारे आसमानी बाप, इस ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम की बातों और तेरे पाक कलाम के आईना में हम अपने आप को देख सकें। अब आप जब भी हमने अपने आप को तेरे पाक कलाम के आईना में देखा, हम कम निकले। हम पर फजल करना और तौफीक बख्शना कि तेरे बेटे पर मुकम्मल ईमान, यकीन, भरोसा रखें
और अपनी ज़िंदगियां तेरे बेटे के सुपुर्द कर सके। हमें ये तौफीक बख्श कि तेरे पाक कलाम पर अमल करें और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आखिरी गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदिये नजराने खुदावंद के सामने पेश करेंगे।